हाल में हमने आपको एक रिपोर्ट हाल में हमने आपको एक रिपोर्ट सुनवाई थी कि किस तरह कोरोना महामारी की वजह से हजारों विदेशी छात्र इंग्लैंड में फूड बैंक पर दान का भोजन खाने को मजबूर हैं। महामारी की वजह से उनकी पार्ट टाइम जॉब छूट गए हैं और विश्वविद्यालय इन हालात में उनकी किसी तरह की मदद नहीं कर रहे। अब बीबीसी को यह पता चला है कि यूनिवर्सिटी छात्रों को धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने बाकी की फीस नहीं भरी तो उन्हें कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। माफ कीजिएगा। बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल ने इन छात्रों से बातचीत की। सुने लंदन से उनकी यह रिपोर्ट। बीबीसी को पता चला है कि यूनिवर्सिटीज इन विदेशी छात्रों को धमका रही है। उन्हें कह रही है कि या तो फीस अदा करें वरना उनको कोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। जुलेखा जुनैरन, कमलेश कुमार जोशी और निमेश कुमार इनमें से कुछ छात्र हैं जिनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया। तो कंटिन्यूसली मेल्स करते गए यूनी को कि मुझे एटलीस्ट इंस्टॉलमेंट दो या तो फिर डिस्काउंट दे दो, स्कॉलरशिप दे दो एटलीस्ट। नहीं, ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, पूरा फी पे करना पड़ेगा 9,000, हम कुछ नहीं सुनेंगे। नवंबर के बीच में उन्होंने मेरा ऑनलाइन स्टडी बंद कर दिया यूनिवर्सिटी वालों ने कि आपने पेमेंट नहीं किया है। तो 18 दिसंबर को मुझे कोविड पॉजिटिव भी हुआ था। उस टाइम उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, बहुत टेंशन में था, तो फिर कहीं से कुछ पैसे बोरो करके पेमेंट किया। गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप 9 महीने तक का लिविंग एक्सपेंस रखो और बाकी के 3 महीने आप काम करके अपना लिविंग सपोर्ट करो। दूसरी चीज दिखानी होती है रिमेनिंग फीस। ये 2 चीजें हमको दिखानी होती है। अब हुआ ये कि यहाँ आने के बाद लॉकडाउन चल रहा था तो बंदे को जॉब मिली ही नहीं। अब 9 महीने में जो फंड दिखाया था वो तो खत्म हो गया। अब रिमेनिंग फी जो बची है, जिसके पास बची है, तो वो बंदा अगर पूरी पेमेंट अभी कर देगा, खाएगा क्या? 28 साल के मनोज की भी यही हालत थी, पर खुशकिस्मती से उन्हें मदद मिल गई। यूनिवर्सिटीज की मेल आने लगी कि अभी आपको अपनी रेस्ट ऑफ फीस जो आपने पे करनी है वो पे करो, नहीं तो हम यूके वीजा होम को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप अपनी फीस नहीं पे कर रहे हो। और मुझे सेवा ट्रस्ट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके एफर्ट्स के बाद वो मुझे एक इजी पेमेंट प्लान मिला। उसके बाद से मैं अब अपनी फीस पे कर रहा हूँ। सेवा ट्रस्ट यूके के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर चरण सिकौन ने बताया कि कैसे सेवा ट्रस्ट यूके मार्च 2020 से ही मनोज जैसे स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है। 650 से ज्यादा स्टूडेंट की हम डायरेक्टली और फूड नीड्स है, उनकी यूनिवर्सिटी फी इशू, रेंटल इशू की हेल्प करते हैं। अगर हमारा बच्चा इस सिचुएशन में हो तो उस पर क्या बीती होगी, यही सोच के हमने डिसाइड किया कि इन बच्चों के लिए हम कुछ करें। हमने इन स्टूडेंट्स की परेशानियों को उनकी यूनिवर्सिटीज के सामने रखा तो कुछ ऐसा जवाब मिला। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर ने कहा कि उन्हें पिछले साल मार्च अप्रैल में पता चल गया था कि महामारी को देखते हुए आर्थिक प्रक्रिया और आपातकालीन फंडिंग को बेहतर करना होगा। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा जिन अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को इस वक्त आर्थिक परेशानी हो रही है उन्हें लैपटॉप लोन, बुनियादी सामान और कोविड हार्डशिप फंड दे सकते हैं जिसे चुकाना नहीं पड़ेगा। हम अपील करते हैं कि जो छात्र परेशान है वो तुरंत हमसे संपर्क करे ताकि हम उनकी मदद कर सके। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखना उनकी प्राथमिकता है और उनके पास छात्रों की मदद के कई जरिए हैं। यूनिवर्सिटी ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को आर्थिक तंगी और फीस देने की चिंता हो रही है तो वो हमसे संपर्क करे। उन्होंने कहा कि फीस के भुगतान के कई प्लान्स हैं जो सहूलियत के मुताबिक बनाए गए हैं। इसमें फीस कई हिस्सों में बांट दी जाती है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों की मदद के और तरीके भी बताए। अपनों से दूर और अकेले रह रहे इन स्टूडेंट्स के लिए बीते कुछ महीने काफी मुश्किलों भरे रहे हैं और यूनिवर्सिटी से मिल रही धमकियां का डर इनकी परेशानियों को और बढ़ा रहा है। गगन सबरवाल, बीबीसी न्यूज। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान से आए